नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम अति दयालु श्री श्री गौरनिताय के चरण की शरण में आपको इनकी अद्भुत लीला कथन से थोड़ा सा बोलना चाहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत एक अपूर्व ग्रंथ है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन विस्तार रूप में है। तो उसमें एक कहानी है कि कैसे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बोले एक बहुत बहुत सुंदर कहानी साक्षी गोपाल के बारे में। तो क्या हुआ, करीब क्या आज से 700 वर्ष के पहले दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य में एक गांव में दो ब्राह्मण निवास करते थे। दो वैष्णव शुद्ध भक्त ब्राह्मण थे। एक वृद्ध थे और एक उनसे बहुत कनिष्ठ थे, एक युवक ब्राह्मण, अविवाहित युवक ब्राह्मण थे। तो वो वृद्ध ब्राह्मण की इच्छा थी तीर्थ यात्रा करनी, आजकल जैसे नहीं। उस समय तीर्थ यात्रा का अर्थ बहुत बहुत बड़ा प्रवास, क्योंकि आज ट्रेन से, प्लेन से, बस से इधर उधर जाना है, लेकिन उसी समय तो प्लेन बस ट्रेन ये सब तो नहीं थी। और वास्तव में यात्रा पैदल से करना चाहिए, तो बैलगाड़ी में भी नहीं जाना है अगर हम यथाविधि यात्रा करते हैं। आजकल तो जमाना अलग है, लेकिन उस समय खूब कड़ा नियम था कि यात्रा का मतलब चल के जाना। तो दक्षिण भारत से वो उत्तर भारत के सब तीर्थ स्थान जाना तो बहुत समय लगे। तो
कम से कम 2 से 3 साल लगे। तो इसलिए सामान्यतः वृद्धावस्था में केवल थोड़ा थोड़ा वृद्ध होने से लोग अवसर मिले तीर्थ यात्रा करने, क्योंकि वृद्ध काल के पहले इनके बच्चे तो काफी बड़े नहीं थे, वो सब घर का काम करने के लिए। तो वो वृद्ध ब्राह्मण चाहते थे तीर्थ यात्रा करना, तो इनके साथ कम से कम एक सहायक रहना चाहता था। तो इनके खुद के परिवार तो से कोई प्रस्तुत नहीं थे इनके साथ जाना, लेकिन वो युवक ब्राह्मण इनके पड़ोसी वे बोले कि यदि आप अनुमति दें मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा आपके साथ जाना और आपकी सेवा करना, क्योंकि युवक ब्राह्मण तो एक बड़े भक्त थे और इनकी इच्छा भी थी कि विवाह के पहले मैं आपसे मिलूंगा। तो वृंदावन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, अयोध्या, प्रयाग, द्वारका इत्यादि महान महान तीर्थ स्थान के धूल की कृपा सिर पर रख दूंगा, अर्थात तीर्थ यात्रा करना। तो 2 ब्राह्मण गए थे यात्रा के लिए प्रस्थान की, और वो युवक ब्राह्मण तो सभी प्रकार से वो वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की। तो यही शिष्टाचार है कि शिष्ट लोगों की सेवा करना चाहिए, ज्येष्ठ लोग की सेवा करना चाहिए, वो कनिष्ठ के द्वारा। तो वो कनिष्ठ ब्राह्मण सोचे कि मेरा अवसर है सब तीर्थ स्थान जाना जिसमें भगवान स्वयं विराजमान है मूर्ति के रूप में, और मेरा अवसर है बहुत पवित्र नदियों में स्नान करना और जल स्पर्श करने से आत्मा पवित्र करना। लेकिन ये सभी अवसर से अधिक है यही अवसर ये वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करना, क्योंकि भगवान से इनके भक्त और इनके भक्त की सेवा करना और अधिक है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरी सेवा से, मेरी सेवा करने से मैं और प्रसन्न हूँ अगर कोई व्यक्ति मेरे भक्तों की सेवा करते हैं। तो ऐसे सभी प्रकार से रसोई करना, खिलाना, कपड़ा धोना और सभी प्रकार से पानी लाना, पानी पिलाना, तो सभी प्रकार की सेवा की। ये युवक ब्राह्मण तो वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की, और दोनों एक साथ रास्ते में भगवान हरि की लीला चर्चा की और साथ साथ भजन कीर्तन गाते थे। और ऐसे ही भ्रमण करके करके तो एक दिन सर्वाराध्य श्रेष्ठ धाम श्री वृंदावन में आए थे, और दोनों ब्राह्मण की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। तो इतने दिन भ्रमण करने के बाद, बहुत पवित्र तीर्थ स्थल देखने के बाद हमारा परम सौभाग्य हुए कि हम वृंदावन धाम में आए हैं। तो उस धाम में वे विशेषकर गोपाल नामक श्री विग्रह की भक्ति की, दोनों की विशेष भक्ति थी गोपाल गोपाल मूर्ति के लिए। तो वृंदावन धाम का रहने समय में वो ज्येष्ठ ब्राह्मण की हृदय प्रेरणा थी ऐसे कनिष्ठ ब्राह्मण को कहना कि
तुम इतने अच्छी तरह मेरी सेवा करते कि तुमको क्या दूंगा, तुम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वो कनिष्ठ ब्राह्मण बोले कि आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत आभारी हूँ केवल आपकी सेवा करने का मौका मिलने से। फिर भी ज्येष्ठ ब्राह्मण बोले कि मेरी पुत्री का आपको दूंगा विवाह में। तो कनिष्ठ ब्राह्मण बोले कि जो आप अर्पण करते हैं वो प्रेम अर्पण है, लेकिन आपको मालूम है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये तो संभव नहीं होगा, क्योंकि आप महान कुलीन ब्राह्मण और मेरी जाति निम्न है। तो ये तो समाज की दृष्टि में शोभा नहीं होगा, और विशेषकर आपके कुटुंबों तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो ज्येष्ठ ब्राह्मण बोले कि मेरी पुत्री मेरी है, और अगर मैं कहता हूँ तो मैं दे दूंगा। मैं संकल्प किया था इस वृंदावन धाम में कि मैं मेरी लड़की का पानी आपको दूंगा ग्रहण करने के लिए। तो कनिष्ठ ब्राह्मण बोले कि तो जैसे कि इस आपका संकल्प साधित होगा तो आप जरा सा गोपाल देव श्री विग्रह के सामने तो यही वचन दीजिए। और ज्येष्ठ ब्राह्मण श्री गोपाल देव का श्री मंदिर में कनिष्ठ ब्राह्मण को बोले कि मैं वचन देता हूँ कि देश वापस जाके मैं मेरी पुत्री ये शिष्टाचारी सेवक कनिष्ठ ब्राह्मण को दूंगा। तो वो युवक ब्राह्मण गोपाल को बोले कि बात सुने तो बाद में करीब आप साक्षी होंगे। तो क्या हुए, तो बहुत आनंद के साथ बहुत तीर्थ स्थान देखने के बाद वे 3-4 साल तीर्थ यात्रा करने के बाद अपना देश लौट गए। फिर वो श्री ज्येष्ठ ब्राह्मण कनिष्ठ ब्राह्मण को विदाई किए, तो तुम मेरी बहुत अच्छी सेवा की, तो अभी अपना घर वापस जाओ। तो दोनों तो अपना अपना घर गए हैं, और कुछ दिन चले गया। फिर युवक ब्राह्मण सोचे कि वो मेरा आराध्य ज्येष्ठ ब्राह्मण मुझको प्रतिज्ञा दे कि वे इनकी लड़की मुझको देंगे, लेकिन अभी वो चुपचाप है, कुछ नहीं बोलते। क्या है उनका मन में? तो इसलिए वो कनिष्ठ ब्राह्मण तो ज्येष्ठ ब्राह्मण के घर जाके उनको बताया कि जरा सा महाशय, आप सोचिए कि आप मुझको कुछ देने की बात बोले श्री वृंदावन धाम में। फिर वो ज्येष्ठ ब्राह्मण तो सोचने लगे, तो अभी क्या करूँ, ऐसा वचन दिया, लेकिन मेरे सब कुटुंब तो कभी भी सहमत नहीं होंगे, तो मैं क्या करूँगा। तो वो ज्येष्ठ ब्राह्मण कनिष्ठ ब्राह्मण को बोले कि तो तुम कल वापस आओ, फिर हम चर्चा करेंगे। तो कनिष्ठ ब्राह्मण का घर वापस जाने के बाद ज्येष्ठ ब्राह्मण आत्मीय स्वजन को बोले कि
मेरा संकल्प है, मैंने वचन दिया था कि मेरी पुत्री वो ब्राह्मण को दूंगा विवाह में। फिर धमाल जैसे था घर में, तो सब नहीं 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 नहीं, संभव नहीं हो, वो निम्न जाति है, हम श्रेष्ठ कुलीन ब्राह्मण है, हमको शर्म लगेंगे। और वो ब्राह्मण की पत्नी बोले कि अगर तुम वैसे करोगे मैं विष पीने से मर जाऊंगा, सुसाइड करूंगा। तो ज्येष्ठ ब्राह्मण तो सोचा तो मैं क्या करूंगा, वचन दिया था। फिर वृंदावन धाम में भगवान के सामने तो वो ब्राह्मण के ज्येष्ठ पुत्र बोला कि चिंता मत करो, आप खाली ऐसे बोला कि मुझे याद नहीं है और मैं सब बंदोबस्त करूँगा। तो अगले दिन वो कनिष्ठ ब्राह्मण आया और बोला कि तो अभी आपका क्या राय है। फिर वो ब्राह्मण का लड़का आया था, बोला तुम क्या बदमाश, यहाँ से जाओ, मेरी बहन को लेना चाहते हो, तुम क्या बदमाश हो, इधर से जाओ जाओ जाओ। तो उसके एक दिन के बाद वो युवक ब्राह्मण तो सभी पड़ोसी सब गांव वाले को बुला के एक सभा बनाए और पूरा वृत्तांत बना कि ऐसा हुआ। वो ज्येष्ठ ब्राह्मण मुझे बोले कि वे इनकी पुत्र का मुझको देंगे, अभी तो कुछ नहीं बोलते। तो सब कुछ और सब गांव वाले को सब कुछ सबके सामने बोले। फिर वो गांव का प्रधान वो ज्येष्ठ ब्राह्मण को बोले तो ये सब बात क्या सही है कि नहीं। और वो ज्येष्ठ ब्राह्मण चुप चुप हुए, फिर बोले कि मुझे याद नहीं है ऐसा बात बोलना। फिर बहुत गुस्सा हुए वो ज्येष्ठ ब्राह्मण का लड़का बोले कि ये युवक ब्राह्मण तो बड़ा बदमाश है, तो मेरा पिताजी का सब पैसा हरण के चोरी किया और अभी तो इसका इतना सा साहस है कि मेरी बहन भी उससे विवाह करना चाहते। तो गांव वाले नहीं जानते तो क्या कौन झूठ बोलने वाले है कौन सच बोलने वाले। तो प्रधान कनिष्ठ ब्राह्मण से पूछा कि ज्येष्ठ ब्राह्मण ऐसे बोले, कोई ये बात सुनना कोई दूसरे है सुनने वाला, कोई साक्षी है। तो कनिष्ठ ब्राह्मण बोला जी हाँ साक्षी है, गोपाल है। तो गोपाल कौन है, वो ज्येष्ठ ब्राह्मण का लगा ये गोपाल कौन है, साक्षी कौन है। तो कनिष्ठ ब्राह्मण बोला कि साक्षी है ये गोपाल है श्री विग्रह। फिर वो ज्येष्ठ ब्राह्मण का लड़का सोचे विग्रह तो खाली पत्थर है तो कैसे साक्षी हो। तो वो ज्येष्ठ ब्राह्मण का लड़का बोले कि अगर वो गोपाल वचन देगा कि मेरे बाप ऐसे बोले फिर मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो लड़का का कोई विश्वास नहीं था कि वो श्री विग्रह बात करेंगे। तो फिर वो कनिष्ठ ब्राह्मण तो बाहर गया, वापस वृंदावन गया। कितना साल, तो 1 साल लगा जाना। फिर गोपाल देव के सामने आके गोपाल को बताया, हे भगवान आपका याद है
आशा है, याद है कि करीब 2 साल के पहले मैं एक वृद्ध ब्राह्मण के साथ आया था और वो ब्राह्मण ने वचन दिया कि वे उनकी लड़की मुझको देंगे, अभी तो नहीं देना नहीं चाहते, तो आपका आना पड़ेगा वचन देने के लिए, साक्षी देने के लिए। तो वो गोपाल देव श्री विग्रह वो युवक ब्राह्मण को बोले कि लेकिन मैं विग्रह हूँ, मैं मूर्ति हूँ, तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं कभी भी नहीं सुना कि मूर्ति एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो वो कनिष्ठ ब्राह्मण बोला कि तो मुझसे बात करते, अगर बात करते हो तो जा भी सकते हो चल के, इफ यू कैन टॉक यू कैन वॉक। तो फिर वो गोपाल वो कनिष्ठ ब्राह्मण को बोला ठीक है, तो मैं आऊँगा, तो आप तुम के पीछे पीछे आके आऊँगा, लेकिन तुम कभी भी मुझको पीछे गिरा के मुझको देखो ना, मुझको देखो ना, मैं आऊँगा। तो मेरी नूपुर ध्वनि से तुम मालूम पड़ेगा कि मैं आता हूँ। तो ऐसे ही गोपाल आए थे, तो बहुत दिन लगे और गोपाल देव उस गाँव में आया और सब श्रद्धालु भक्तजन बहुत बहुत प्रसन्न हुए गोपाल देव का दर्शन मिला। और ऐसे गोपाल देव स्वयं इनके भक्त के लिए वृंदावन से विजयनगर दक्षिण भारत पैदल से गए हैं साक्षी देने के लिए। तो ऐसा है भारत का आध्यात्मिक इतिहास में ऐसा बहुत घटना है, बहुत बहुत कहानी है। इसलिए भारत देश का महान गौरव है। इस देश में तो कितने आध्यात्मिक घटना हुए जिसमें भगवान स्वयं इनके भक्त के साथ प्रेममय व्यवहार करते हैं। तो समझना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि श्री मूर्ति तो पुतल प्रतिमा नहीं है, वही भगवान है और वे हमारे साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे हृदय पूर्ण शुद्ध होना चाहिए, फिर हम अधिकार मिलेंगे साक्षात भगवान के साथ बात करना। तो यही भक्ति का परम फल है, ये अवसर भगवान की सेवा करना और इनके साथ बात करना, इनके साथ खाना लेना, इनके साथ नाचना। कितना दयालु है भगवान, इनके पूरा विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare